Super problem, super solution. There are so many times when we encounter these type of problems which is in front of your screen where it is asked that find the tension and acceleration in several cases. ऐसा काफ़ी टाइम हमारे साथ होता है कि हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर टाइप प्रॉब्लम होते हैं जहां हमसे पूछा जाता है कि इस केस में इन सारे केसेस में या इन टाइप ऑफ केसेस में एक्सीलरेशन या टेंशन क्या होगी। और जैसे ही ये बात टेंशन की आती है, एक्सीलरेशन निकालने को आता है, हमारी हालत ख़राब हो जाती है। ये सब के साथ होता है। So it is the basic problem, but again it is kind of a very difficult one to actually understand these everything now what's going on, how to find this tension and how to find acceleration. Sometimes हम क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने क्यों टेंशन इसका सेम ले लिया। समटाइम्स हमने टेंशन को डबल कर दिया। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक। वैसे इसे ट्रिक भी तो नहीं कहेंगे, बट या इट इज़, यू कैन से इट इज़ ए इंटरेस्टिंग ट्रिक। Using constraint relation in mechanics, we will find out what is the tension and acceleration. अगर आपको पता नहीं है कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होता है तो मैं ज़रा बता देता हूँ कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है। पहले ये जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंस्ट्रेंट मतलब होती है लिमिटेशंस। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट को आप स्पेस में रख दो तो वो दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। इट कैन मूव एनीवेयर, इट कैन गो अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, इट कैन रोटेट एंड सो ऑन। ओके, सो जैसे जैसे मान लेते हैं कि हमने उस ऑब्जेक्ट को किसी स्ट्रिंग से टाई अप कर दिया और उसे बोला कि चलो भाई देखते हैं इस पर ये किस तरह से मूव और कर सकता है, तो हमें पता चलता है कि अगर हमने स्ट्रिंग से टाई अप कर दिया तो ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा नहीं जा सकता, बिकॉज इट हैज़ सम फाइनाइट स्ट्रिंग। तो उसके अलावा ये कर क्या सकता है, ये गोल गोल घूम सकता है। इट कैन मूव इन अ सर्कल, मीन्स डैट इट कैन गो इन सर्कुलर मोशन। सो इसके पास जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे, मतलब एक लीनियर एक्सीलरेशन जो है वो इसके अंदर एब्सेंट हो गई। अब इसके अंदर क्या आ गई, एक सर्कुलर टाइप की एक्सेलरेशन आ गई, एक सर्कुलर मोशन इसके अंदर जनरेट हो गया। वो जनरेशन कहाँ से आया, हमने उसके मोशन को, हमने उसके डायनेमिक्स को लिमिटेशन कर दिया। जैसे कि आप सब बच्चे हैं तो आप तो अभी जो भी क्लास में हैं, मेनली कॉलेज में होंगे, आपके पास भी तो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। ऐसा तो नहीं कि बाइक उठाया चल दिया कहीं भी, ये तो नहीं हो सकता ना। दिल तो बहुत कुछ करने का करता है, पर यार घर पे माँ बाप भी है, मतलब माँ बाप भी हैं, प्लस जिम्मेदारियाँ भी है, इनसे उबे कैसे। और भाई अपना तो स्टेट की कुछ पॉलिसीज़ भी होती है, कॉलेज की कुछ रूल्स भी है, लेट जाओगे क्लास से बाहर निकाल देंगे। स्कूल की कुछ पॉलिसीज़ हैं कि भाई सही से नहीं किया तो आईआईटी ना क्वालिफाई होगा, आईआईटी क्वालिफाई नहीं होगा तो कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। So there are in some sense several things which are mainly introduced to limit our life. उसी तरह से मैकेनिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी बनी हुई है जो मोशन को लिमिट करे। ठीक है ना यार, ये लिमिटेशंस अच्छी भी होती है या बुरी भी होती है, बट यस, लिमिटेशंस आपको और सब प्रॉब्लम्स में भी दिखेंगी। और हम अभी अभी देखते हैं कि क्या लिमिटेशंस होने से हमें, हमारे पास कोई चीज़ अच्छी चीज़ होती है या फिर ये सब सिर्फ बकवास ही है। जीवन से अगर इंस्पिरेशन लिया जाए तो यार लिमिटेशंस तो अच्छी होती है ना, क्या पता तुम कुछ भी करने लगे और तुम्हारी लाइफ चौपट हो गई। उसी तरह से अगर हम मैकेनिक्स में देख लेते हैं तो ये जो लिमिटेशंस हैं वो बहुत ही अच्छा ट्रिक की तरह काम करता है। जैसे कि फर्स्ट वाले तुम एग्जाम्पल को देख सकते हो। मान लेते हैं ये नंबर 1 हमारा एग्जाम्पल है। इसमें देखो ये जो ब्लॉक है वो मूव कैसे कर सकता है, ये स्ट्रिंग से टाइड अप है तो ये छूट तो सकता नहीं है। यानी कि जिस तरह से इसके स्ट्रिंग की मूवमेंट, अगर ये इधर जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, अगर ये ब्लॉक नीचे आएगा तो हम इसे, ये मेरा हैंड है, ठीक है ना, हैंड से हम अगर खींचेंगे, कोई एक्सीलरेशन नीचे की तरफ देंगे तो हमें ये फिगर आउट करना है कि ये जो ब्लॉक है उसके साथ क्या होगा, वो कितनी एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा। या फिर हम इसे
यूं कह लेते हैं कि इसमें टेंशन क्या लगेगा। सिमिलरली अपना हाथ को हटा के अगर हम यहाँ पे मास m1 जोड़ देते हैं, तब इसमें मास की m1 की एक्सेलरेशन और m2 का एक्सेलरेशन किस तरह से कनेक्टेड होगा। अब ये बेचारा इसमें क्या है कि थर्ड वाले एग्जाम्पल में अगर मास इस तरफ मूव करेगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो इसमें क्या है कि जो वेज है वो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आएगा, ये जो वेज है वो भी मूव करेगा। तो मुझे बताना है कि इसकी एक्सीलरेशन, वेज की एक्सीलरेशन और सिंपल ब्लॉक की एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन है। वाओ, और दोनों ही कंस्ट्रेंड है मूव करने के लिए। मतलब कि ये बंदा ऐसा तो नहीं बोल सकता ना कि ये एकदम बिल्कुल निकल जाए यहाँ से, ये भी नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर हमने इस एग्जाम्पल को देख लिया, एग्जाम्पल नंबर 4, तो हम ये देखते हैं कि कोई मास m यहाँ पे लटकी हुई है जो अगेन वेस्ट से है, प्लस इसमें आपके साथ साथ स्ट्रिंग भी अटैच की हुई है। अगर ये जो मास m2 अगर नीचे की तरफ जाएगा तो ये ऊपर की तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये अगेन ऊपर की तरफ आएगा। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगी, एक्सीलरेशन की, टेंशन की रिलेशन क्या होगी। सिमिलरली अगर ये मास इस तरफ को जाएगा तो ये सारे के सारे सिस्टम क्या होंगे, नीचे आएंगे कुछ एक्सीलरेशन से। तो बताना है कि जब ये नीचे आएगा तब क्या होगा, तब इसकी एक्सीलरेशन कितनी होगी, किस तरह से इनकी डायनेमिक्स फॉलो होगी। तो कहने का मतलब स्ट्रिंग से या फिर हम कुछ शेप ऐसा बना के इन सब इक्वेशन को किसी न किसी वे में कंस्ट्रेंट हमने कर रखा है। ओके, और अब जब हमारी जो लाइफ है वो बहुत लिमिटेड है, तो मुझे ये जानना है कि यार क्या इस लिमिटेड लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। ऑब्वियसली लोग तो बिलियनियर ही लिमिटेड लाइफ में बनते हैं भाई। हमारे पास सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट तो यार ये 24 आवर्स का टाइम होता है ना। तो बिलियनियर जब बन सकते हैं तो भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो बात यह है कि इसे सॉल्व कैसे करें। और मैंने ऑलरेडी बोला है कि चाहे तुम कितनी भी मैकेनिक्स पढ़ लो, जब तक अप्लाई करोगे नहीं तो सीखोगे क्या, है ना। तो अब तुम सोच में पड़ गए कि यार देखिए स्ट्रिंग में टी आता है, एफ बराबर एम ए लगाएं, ये लगाएं। कंस्टेंट रिलेशन में वो जादू खत्म हो गया। कंस्टेंट रिलेशन में हम कुछ सोचेंगे ही नहीं कि एफ बराबर एम ए लगाना है या कुछ लगाना है। मैं इसके बारे में चर्चा ही नहीं करूँगा, इसीलिए तो इसे मैं कहा ट्रिक। ये ट्रिक कंस्टेंट रिलेशन ऐसा है कि वो कहीं भी काम कर जाता और तुम्हें ज़रूरत भी नहीं न्यूटन इक्वेशन लगाने की। है ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप। या इट इज़ अमेजिंग, इट इज़ फुल ऑफ एक्साइटिंग थिंग। यू डोंट अंडरस्टैंड नाउ बट यू विल अंडरस्टैंड इन अ मिनट कि कैसे होगा। तो अगर पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो भाई पूरे वीडियो को अंत तक देखो और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों तक भी शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्सचर है, तो आई होप आपको समझ में आए, so that you will enjoy in English and Hindi. Okay, so let us start with our first example. What is this? How we can understand these situations? So let us hit the bell icon, subscribe it, okay, and share to our friends. चलिए शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल से। अच्छा ये बताएं कि अच्छा आपका दिन कैसा रहा, पूरा मज़े में है। तब तक कि मैं ड्रॉ करता हूँ ये वाला जो इक्वेशन है, ये जो फिगर है मैं ड्रॉ करता हूँ। और सब कॉलेज में कैसा जा रहा है। अभी तो आईआईटी का भी एग्ज़ाम आ रहा है साथ में, दे रहे हो क्या इस बार आईआईटी का। अच्छा ये सोच रहे होगे कि इस बार आईआईटी का जो एग्ज़ाम है, पेपर है, वो कैसा आएगा, बढ़िया आएगा कि नहीं आएगा, मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो बताओ मुझे, कमेंट करके बताना कि आईआईटी का एग्ज़ाम कैसा जा रहा है तुम्हारा, या फिर नीट का भी एग्ज़ाम आ रहा है। आईआईटी का हो गया शायद ना, चलो कोई नहीं, अगर हुआ है तो हुआ, आई डोंट नो टू मच, बट या तुम्हारे लाइफ में कुछ जा रहा है। चलो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। पहले ये देख लेते हैं, हमारा डायग्राम बन चुका है और हमारे डायग्राम में ये पूछा है कि अगर ये मास m है और हमने इसे इस रस्सी को हाथ से पकड़ रखा है, आई हैव अटैच्ड my hand to this string, and how can I pull this string with some several acceleration, then how this acceleration of this mass m is gonna be affected. Well, first of all, I am not going to apply F is equal to ma. I am not going to apply it. Second, how can I do it then? देखो कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है, दीज गाइज आर अटैच्ड विथ स्ट्रिंग। तो कंस्ट्रेंट यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के साथ क्या आती है, लेंथ आती है। कि भाई कुछ लेंथ की तो आपने यूज़ कर रखा है स्ट्रिंग की, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको ये मेजर करना है कि इसकी जो कंप्लीट लेंथ है वो क्या होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि कैसे हम मेजर करें।
तो ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए मुझे ये चाहिए कि इस पे कितना एक्सीलरेशन होगा। इसका एक्सीलरेशन निकालने का मतलब कि ये जो पुली है पूरा, वो क्या होगा, अगर मैंने रस्सी को ऊपर जरा छोड़ दिया तो ये क्या होगा, नीचे आएगा, और जिसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा पुली है वो भी नीचे तरफ आएगा, है ना। तो मैंने ये क्या कर लेता हूँ कि यहाँ मैं एक रेफरेंस पॉइंट मानता हूँ और मैं बोलता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक, इस सेंटर तक मेरे पास क्या है, एक डिस्टेंस है, मान लेते हैं इस लेंथ, सम लेंथ क्या है, एक्स है। सिमिलरली जो इस पे ये जो पुली है इससे अटैच्ड है, इस पर कुछ होने वाला नहीं है, तो मान लेता हूँ मैं इस पे हाइट एच है, एंड ये जो हाथ है मान लेते हैं कि इस पे कोई भी जिताए, जितना बड़ा भी रस्सा क्यों ना हो, मैंने इसको खींच के मान लिया कि ये कुछ ना कुछ एक्स है। ओके, अब मैं जरा इस पूरे लेंथ को लिखता हूँ कि लेंथ क्या होगा पूरी स्ट्रिंग की। तो शुरू करते हैं हम लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड में पहले मैंने लिखा एक्स, वेरी गुड। अब बीच में जो पुली आती है, पुली के ओवर क्या है, ये पूरा का पूरा एक आधा सा सर्कल बनाता है, इट इज मेकिंग एन सेमी सर्कल। लेट्स से इस पुली की जो रेडियस है वो क्या है, आर है, तो इस पे क्या होगा, पाई इंटू आर, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस हाफ सेमी सर्कल। एंड देन हमारे पास ये वाली जो चीज़ें हैं वो आ जाती है। अब इस वाली चीज़ों को मैं कैसे निकालूं, मेरे को पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ के x है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेरे पास h है, तो x माइनस एच विल गिव मी दिस इंटरेस्टिंग लेंथ, तो ये मुझे मिल गया। ओके, एंड नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली x, तो x, हाँ अगेन यहाँ से यहाँ क्या है, पाई आर होगा। अगेन मैं करता हूँ ये, अगेन ये सेम जो रेडियस है वो पाई आर कर दिया मैंने, दे आर सिंपली कॉन्स्टेंट, डोंट वरी। एंड यहाँ से जो भी लेंथ शुरू होती है वो कंप्लीट के x है, बट जो भी लेंथ शुरू होगी वो यहाँ से होगी ना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ x माइनस एच, गुड। बट ये तो कंप्लीट लेंथ आ गया, ये मुझे कहाँ कह रहा है, कुछ f बराबर m में। तो पहला चीज़ मैं क्या कहूँगा, देखो a इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी ओवर डी टी, और इसको अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, डी एक्स बाई डी टी। मीन्स कि अगर मैं इसको डबल डेरिवेटिव करूं लेंथ को तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा। यस, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, हाँ एक्सीलरेशन मुझे मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, डबल डेरिवेटिव कर दो भाई, डबल डेरिवेटिव। अच्छा, डबल डेरिवेटिव करना आता है कि नहीं आता है, हाँ ऑब्वियसली आएगा, बिकॉज ये एडवांस कोर्स है ना, मैकेनिक्स की ये एडवांस कोर्स है तो आएगा। डबल डेरिवेटिव करें, x क्या है मेरा, x कैन बी चेंज्ड बिकॉज x इज काइंड ऑफ वेरिएबल वन, तो x का मैं डबल डेरिवेटिव अगर करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मीन्स किसी भी क्वांटिटी को अगर मैं डबल डेरिवेटिव के रूप में लिखूं तो उसे मैं लिखूंगा सम क्वांटिटी x डबल डॉट डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। अब पाई आर भाई साहब का करूंगा तो ये तो पुली तो सेम है, उसका कुछ होने वाला नहीं, जीरो, प्लस अगेन x माइनस एच, h का अगर मैं डेरिवेटिव करूं क्या देगा मुझे, जीरो, x का अगर आएगा तो डबल डेरिवेटिव ओनली x, अगेन फिर ये इसका करूंगा मैं जीरो, है ना, और फिर मैं मेरी बारी आई किस पे, x की बारी आई, h अगेन कांस्टेंट x। तो कहने का मतलब ये बोल रहा है मेरे को भाई साहब, x डबल डॉट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x दिस वन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और इसको मैं अगर ऐसे लिखूंगा कि मुझे निकालना है कि इसके जो ब्लॉक है उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, तो ये वहाँ से मुझे ये कह रहे हैं कि अगर आपने अपने हाथ से इस रस्सा को खींचा a इसकी तरफ, तो यहाँ जो ये ऊपर जाएगा वो a/2 की तरफ जाएगा, और ये माइनस साइन मुझे ये गारंटी देता है कि इन दोनों की एक्सीलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर मेरा x नीचे की तरफ जाएगा, मैंने एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लगा दिया तो ये एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ जाएगा। देखो कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिला। तो ये ट्रिक है, मैंने लगाया क्या, एफ इज इक्वल टू एम ए नहीं लगाया, कंस्टेंट रिलेशन आया ना, बिलियनियर तुम्हें बना देगा। आईआईटी में जाओगे, एंटरप्रेन्योर का बहुत सारा कोर्स चलता है और पक्का तुम बिलियनियर तो बन गए। कुछ प्रॉब्लम है क्या, नो, यू विल बी बिलियनियर अगेन, एलोन मस्क, ओके इजंट इट। बट ओके, द स्टोरी इज नॉट एंड हियर, स्टोरी है बहुत ज़्यादा आगे। बोलो क्या है स्टोरी, स्टोरी ये हमें कहता है कि व्हाट इज द टेंशन देन, टेंशन क्या होगा, खोपड़ी में बहुत टेंशन है यार, इतना सारा एग्जाम निकालो, कॉलेज की क्लासेस करो, स्कूल जाओ, ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर यहाँ पे टेंशन निकालने को दे दिया है। टेंशन मैं कैसे निकालूं, अगेन मैं कुछ नहीं करूँगा, एक ट्रिक बहुत इंटरेस्टिंग याद रख लो।
जिस किसी भी जगह का तुमने टेंशन निकाला, मान लो कि आपने इसे टेंशन दिया टी, और इस पे जो टेंशन लग रहा है मान लो ये है T2, तो ये मान लो कि यहाँ पे जो आप T और A देंगे दे हैव टू बी इक्वल टू T1A1, ठीक है। सॉरी, इसे T2 मत मान लो, इसे T1 और A1 मान लो, है ना। अभी अभी हमने रिलेशन निकाला कि मान लो कि इस x डॉट को A लिख दो, तो ये T है, A है, इज इक्वल टू T1। अब A1 को मैं क्या ले सकता हूँ भाई, मैं ले सकता हूँ माइनस हाफ ऑफ A। अब ये देखो क्या करो, माइनस को ख़त्म कर दो, माइनस को कुछ नहीं रखना है, ए कैंसिल हो गया, तो ये कहता है आपको कि T इज इक्वल टू T1/2। अमेजिंग। T इंटू ए जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है किसी भी सिस्टम के लिए, ठीक है। वो क्यों होती है मैं बाद में बताऊंगा, ये कैसे आता है। बट द थिंग इज दैट इस चीज़ को तुम एक ट्रिक की वजह से ले लो कि T इंटू ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर सम सिस्टम। तो अगर आप इसे अलग अलग वे में लिख सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन के लिए। तो मैंने यहाँ पे टेंशन को लगाया, मान लेते हैं मैं टेंशन क्या T है और A एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, तो T1 और A1 में क्या रिलेशन आएगा, इसमें रिलेशन ये आएगा कि जो भी टेंशन इस पे लग रहा है, आपने जो भी टेंशन लगा दिया T1 पे, बेसिकली इस पे जो टेंशन आएगा वो इस टेंशन का क्या होगा, आधा हो जाएगा। समझ में आए बात। और अगर आप एससी वर्मा की तरह सॉल्व करेंगे और डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, एससी वर्मा की तरह नहीं सॉरी, अगर आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग F इज इक्वल टू M है, तो आप ये कहेंगे कि अच्छा भाई ये T है, ये T है, मान लेते हैं ये T है, तो अच्छा ये दो T बैलेंस कर रहा है इस एक T को, तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 2T बराबर मान लीजिए T डैश है T डैश, ओके। हैंस T इज इक्वल टू T-/2। समझ में आया एक चीज़, T-/2। अब आप बोलेंगे कि यार ये तो बड़ी आसानी से निकल गया, लेकिन भैया मेरे हर जगह ये इतना आसान नहीं होता है, ये खोपड़ी घुमा देने वाला होता है। प्लस ये गारंटी देता है कि इन दोनों का एक्सीलरेशन ऑलमोस्ट सेम रहेगा, एक्सेप्ट कि ये हाफ आ गया, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो तुम्हें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कहाँ पे हम क्या करेंगे कहाँ पे नहीं करेंगे। एक बार अगर तुम एक्सीलरेशन निकाल लेते हो तो किसी भी सिस्टम का अलग से वो एक्सीलरेशन निकालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तुम्हारे पास हेर फेर की कमी हो गई। और सबसे बड़ी बात ये कि तुम्हें F इज इक्वल टू M सॉल्व नहीं करना पड़ा। तो इससे बड़ी चीज़ क्या है, क्योंकि F बराबर M अगर सॉल्व करोगे तो कुछ चीज़ें डाउनवर्ड कुछ अपवर्ड फोर्स लग रहे हैं, तब तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। पर ये एक फॉलोइंग ट्रिक है जिसकी वजह से हम बड़ी आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को बिना गलत किए सॉल्व कर सकते हैं। तो बताओ भैया मज़ा आया कि नहीं आया। तो अच्छा तुम सेकंड नंबर कर लोगे, सेकंड नंबर मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम करोगे इसे सेकंड नंबर, मुझे बताओगे अगली वीडियो में, या फिर तुम मुझे ही डायरेक्ट मेल कर देना, मेरा मेल मिल जाएगा, ओके। कमेंट करके बता देना इस पे क्या होगा, या कमेंट भी कर सकते हो, कुछ भी करना है करो। तो हाँ जी भैया, तो कोरोना का सिचुएशन कैसा है। अब बात करते हैं हम #3 नंबर प्रॉब्लम पे। अच्छा तो हम बात कर रहे थे कोरोना पे, तो कोरोना कैसा चल रहा है, सब कुछ मजा मा या फिर सजा मा, हाँ यार क्या करें, सजा ही देते हैं कोरोना जी, इस बार का पता नहीं होगा। अच्छा तुम ये बताओ कि थर्ड वेव का क्या होगा, डू यू थिंक सो थर्ड वेव इज गोना डिवास्टेटेड एवरीथिंग, or something maybe might be some relief, we can get some relief, what do you say? Yeah, it is interesting to see what will happen, but whatever, है ना, तुम ही बता दो क्या हो सकता है। अच्छा चलो ठीक है, मैंने ये ड्रॉ कर दिया और अपनी आप बकबक बंद करते हैं। मैंने ये कहा कि जब अगर हम मास m इस तरफ नीचे आएगी विद द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो ये जो ब्लॉक है उसकी जो मूवमेंट होगी वो इस तरफ को जाएगी। तो अब बताना है कि क्या होगा। अच्छा तुमने पहले ही पता लगा लिया ना कैसे सॉल्व होता है। अब बताओ देखो इसमें कंस्ट्रेंट क्या है, बेचारा ये जो ब्लॉक है वो इस तरफ या इस तरफ को मूव करता है। अब अगर ये ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है तो हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम, मान लो कि यही मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है 0 0, तो ये क्या कर रहा है, एक्स में भी थोड़ी मूव करेगी और वाई में भी थोड़ा चेंज आएगा, है ना। तो बेसिकली ये जो एक्स वाई, ये जो एक्स है ये एक्स है ये वाई है, ये किस तरह से रिलेटेड है ये हमें पता लगाना है।
तो पता लगाने का शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक बड़ा ही सिंपल है। क्या है? देखिए ये थीटा है और ये जो लाइन है वो पैरेलल है इसके। ये लाइन इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो देयरफॉर यही सेम लाइन इसके साथ क्या बनाएगा? एंगल थीटा। अब ये तुम्हारे क्या परपेंडिकुलर है, ये मैंने ऐसे बनाया, ये परपेंडिकुलर है। तो अब मुझे ये निकालना है कि ये कितना होगा प्लस ये कितना होगा। तो जो बेस होगा वो क्या होगा भाई? बेस अगर होगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ x माइनस एक्स, और ये जो हाइट होगा वो क्या मैं लिख सकता हूँ? पूरी हाइट क्या है यहाँ से यहाँ तक h, और जो थोड़ी सी हाइट यहाँ चेंज हो रही है वो y। तो tan थीटा अगर मैं यहाँ लगा दूँ इस वाले जगह पे तो मुझे क्या मिल जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे h माइनस वाई ओवर x माइनस एक्स, जो मुझे दे देगा x माइनस एक्स tan थीटा इज इक्वल टू h माइनस वाई। अब क्या करना है? ये कंस्टेंट रिलेशन मुझे मिल गया, करना मेरे को कुछ नहीं है। डबल डेरिवेटिव x चेंज होगा, x चेंज होगा, थीटा तो मेरा क्या है? चेंज होने वाला है नहीं, बिकॉज ये तो एक वेज है, माइनस वाई। देयरफॉर ये जो आपका y है वो सिंपली इस तरह से आपको दे देगा tan ऑफ थीटा। मज़ो आयो या नहीं आया? तो देखा कितना इंटरेस्टिंग है। हाँ बिल्कुल, यही चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको फोर्स इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल लगा के सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत कुछ ध्यान देना पड़ेगा। बहुत कुछ ध्यान देने का मतलब ये है कि इसमें सूडो फोर्स लग रहा है, बिकॉज इसके वजह से ये क्या बन जाएगा? एक नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा। अगर ये ब्लॉक नीचे आएगा तो अब नो लॉन्गर इट इज़ योर इनर्शियल सिस्टम, बिकॉज इसमें भी एक्सीलरेशन पैदा हो रहा है। ठीक है, तो आपको एक अलग से इनर्शियल सिस्टम चूज करना पड़ेगा। पर इसमें क्या है, हमने ना इनर्शियल सिस्टम को देखा ना नॉन इनर्शियल सिस्टम को देखा, डायरेक्टली कंस्टेंट रिलेशन को लगाया और हमें एक ओवरव्यू का पता चल गया कि इन दोनों में जो रिलेशन है वो किस तरह से है। अगर इसमें क्या चेंज आ रहा है तो अलग सा चेंज होगा। अब इसमें आप एक सिंपल सा स्टडी कर सकते हैं कि इफ़ अगर ये जो ब्लॉक है वेज है मेरा वो कहीं नहीं जा रहा है भाई, तो क्या होगा? इस जो छोटा सा मास है वो कैसे वेरी करेगा? माइनस एक्स tan थीटा, इस तरह से वेरी करेगा। कहने का मतलब इसका ए वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स tan थीटा। तो आप जानते ही हो ना tan थीटा बराबर क्या होता है भैया? tan थीटा बराबर होता है ना ए वाई बाई ए एक्स। तो ये बस हमारी नेगेटिव साइन क्या होता है? नेगेटिव साइन को रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो, ये तुम पे डिपेंड करता है। ये जो बेसिकली आता है वो तुम्हें डायरेक्शन को ही देता है। तो ऑब्वियसली बात हो गया मेरा, है ना? यही तो बात था। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका आप अगर a निकालना है तो a इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर निकालना है। और आपको पता है कि इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, जब हमारी वेज मूव नहीं कर रही है। और जब हमारी वेज मूव कर रही है तो आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर मिला विदाउट यूजिंग एनी सूडो फोर्स। तो ये मज़ेदार चीज़ है। तो जब आप इसे प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या है भाई साहब, क्या हिसाब है। अच्छा, अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4 की। अरे भैयो ये बताओ कोई प्रॉब्लम है अब तक या कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो मैं ज़रा बना लेता हूँ। अच्छा, और अपने बारे में बताऊँ क्या चीज़ चल रहा है? सब कुछ मज़ा में चल रहा है या सब कुछ सज़ा में है? यार ये जो स्ट्रक्चर है ना वो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। देखो अब तुम मान के चलना, देखो देख रहे हो कैसा बनाया है मैंने, इंटरेस्टिंग है ना? हाँ इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे फिर से स्ट्रिंग आ गया है और हमें पता नहीं है कि हम कैसे इस चीज़ को लगाएं, इस पे जो टेंशन है वो कितना होगा। वेल अगेन हम सेम ट्रिक आजमाते हैं, लेकिन पहले हम चूज कर लेते हैं किस पे क्या होगा। देखो ये जो बिल्कुल तिरछा है तो आप बोलोगे यार इस पे कैसे करेंगे? भाई साहब एक्चुअली लेंथी है ना, तो मान लेते हैं, क्योंकि ये जो क्या होगा, ये अगर खिसकेगा इस तरफ मोशन हो सकता है ना, ये तो इसकी अपनी खुद की एक्सेलरेशन होगी। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक इसकी एक्स है। अगेन इसका रेडियस क्या होगा? आर होगा, तो पाई आर यहाँ से यहाँ तक पता लग गया मेरे को। और मैं कर लेता हूँ कि ये जो मैंने रेफरेंस चूज कर लिया डेट इज़ योर वाई। ओके, ये जो पूरी हाइट है मैं मान लेता हूँ ये क्या है? h है, मान लिया।
तो क्या होगा, तो लेंथ बराबर डायरेक्ट लिखूंगा मैं x प्लस पाई आर प्लस पाई आर। उसके बाद पाई आर मैंने लिखा, उसके बाद ये जो यहां से यहां तक होगी वो क्या आएगी, बेसिकली ये यहां से यहां तक मान लो कि ये दोनों सेम ही है, तो एक सिंपल सा चीज़ आ गया मुझे, अगेन ये पाई आर आएगा और एक चीज़ अगेन वाई आएगा। ये जो वाई है ना वो बेसिकली तुम्हें जानते हो क्या बता देगा, एक वाई पी भी है, ठीक है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो ये क्या होगा, वाई पी भी मान लो, और वाई पी और वाई दोनों सेम ही है, तो बेसिकली तुम इसे कह ही सकते हो कि वाई पी मान लेते हैं, ठीक। क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास तक ही आ रहा है और यहाँ से ये मैंने क्या मान लिया, ये सब डिस्टेंस सेम ही मान लिया है। अगर मैं इसको डबल डेरिवेटिव करूँ तो x डबल डॉट प्लस वाई पी डबल डॉट प्लस अगेन वाई पी डबल डॉट, देखो कितना प्यारा सा रिलेशन आ गया, -2yp डबल डॉट। कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ जाएगा तो ये दुगने एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा, ये a से नीचे की तरफ क्या, तो ट्वाइस ऑफ a से ऊपर की तरफ जाएगा। तो अच्छा, इस पे अगर मैं मान लूँ कि मान ला यहाँ टेंशन T1 है, यहाँ टेंशन T2 है, एक्सीलरेशन A1 है, T1 इंटू A1 बराबर T2 इंटू A2, तो T1 A1 क्या है, 2A2 मान लो इसको, 2A2 इज इक्वल टू T2 A2, A कैंसिल, देयरफॉर ये बोल रहा है कि जो टेंशन है, जो टेंशन T1 होगी, इन सब पे जो टेंशन होगी वो बेसिकली इसके टेंशन का आधा हो जाएगा। इस पे अगर टेंशन T है तो यहाँ पे T/2 होगा, यहाँ पे T/2 होगा, और इस जगह पे भी क्या होगा, T/2 होगा। तो देखा कितना आसान है। अब अगर तुम्हें टेंशन पता चल गया तो F बराबर M है क्या, बड़े प्यार से लगा लोगे। तो यही मज़ा है, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में इसे यूज कर लो, सारी चीज़ें एक बार में सॉल्व हो जाएगी। और ये भाई साहब बड़ा इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर। तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हम क्या करें, हमारे पास इन सब चीज़ों का इलाज थोड़ा ही है। नहीं समझ रहा है, आपको फिर बाबा के पास जाना पड़ेगा, अगर समझ में नहीं आए तो। चलिए, यहाँ हमने ज़मीन एक बना लिया है, क्योंकि ज़मीन भी गिरेगा। माना कि ये मास m है, ये m1 है, m2 है। अगेन हम कुछ ट्रिक आजमाएंगे, तो मान लीजिए कि ये जा रहा है मेरा x से यहाँ तक जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या है, मेरी h है। तो अब देखो यहाँ नीचे की तरफ गिरेगा, तो अब मैं सब कुछ क्या मानूंगा जानते हो, नीचे से मानूंगा, ठीक है। नीचे से माना कि ये जो पुली है यहाँ से यहाँ तक मेरी जा रही है yp, यहाँ से यहाँ तक ये आ रहा है y1, और ये जा रहा है मेरा y2, मैंने h मान लिया है। गुड। अब देखो ये जो स्ट्रिंग गई वो यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गई। अब इसके पास जो यहाँ स्ट्रिंग है ये अलग अलग स्ट्रिंग है, तो करें क्या, तो पहला स्ट्रिंग का मैं लेता हूँ L1 इज इक्वल टू सम x प्लस पाई आर प्लस, अच्छा ये जो स्ट्रिंग है कितनी होगी, ये होगी हाइट माइनस अगर yp करते तो हो गया मेरा। तो अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूँ, 0x डबल डेरिवेटिव प्लस y माइनस yp, तो x बराबर बोल रहा है yp। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि भाई साहब अगर ये a एक्सीलरेशन से इधर जाएगा तो ये पूरी सिस्टम या पूरा पुली a एक्सीलरेशन से ही नीचे की तरफ आएगा। इतना मेरे को क्लियर हो गया। अच्छा तुम बताओ कि अगर तुमको ये कांस्टेंट रिलेशन नहीं पता होता तुम सॉल्व कर पाते? 100% कहता हो तुम तो कंफ्यूज हो जाते कि बार भाई साहब अब क्या करें, ओह प्रॉब्लम है। अब सॉल्यूशन मिल गया, थैंक यू बोलो ना, और जाके सब्सक्राइब करो ना। इतना क्यों हंगामा पेले जा रहे हो? एक तो वीडियो देखते नहीं हो, सब्सक्राइबर इतना कम है, दूसरे का पता फालतू वाले वीडियो बनाते हो, इतना सब्सक्राइबर पेल के रहते हैं कि पूछो ही मत। और एक हम है कि यहाँ लुल बैठे हुए हैं, फालतू का दिमाग लगा के तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे और हमें मिलेगा कुछ नहीं। चलो भाई, अब इनके लिए कांस्टेंट रिलेशन निकालते। इनका लेंथ मान लेते हैं हम L2। तो पहला लेंथ क्या हो गया भाई, अच्छा ये और यहाँ से लेंथ तो मुझे पता करना पड़ेगा ना, तो ये yp यहाँ से यहाँ तक yp है, यहाँ से यहाँ तक क्या मेरा yp है, तो yp माइनस y1 फिर पाई आर तो सबको पता है, ठीक है। फिर अच्छा ये क्या होगा, yp माइनस y2, अच्छा डबल डेरिवेटिव करते 0 इज इक्वल टू ये yp दोनों प्लस में है तो 2yp, इतना कौन लिखेगा, y1 माइनस y2। तो ये क्या कहता है, ये कहता है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, हाफ ऑफ y1 प्लस y2। देखा, अगर तुम ऐसे ही सिर्फ दिमाग लगा रहे होते ना तो पता है मैं क्या कहता, कि तुम ये सोचते होगे कि अच्छा
इसको तो तुम भूल जाते होते, तुम शुरू करते कि अरे यार ये ऐसे नीचे जाएगा, ये ऐसे ऊपर आएगा, तो डायरेक्ट तुम टेंशन सॉल्व करते, उसके बाद यहाँ एक्सीलरेशन सीधे निकालते और फिर बोलते कि ये एक्सीलरेशन और ये एक्सीलरेशन दोनों सेम होगा, और तुम्हारी किस्सा खत्म हो जाती वहीं पे। और अब देखो ये वाई पी यहाँ से निकल गया, तो मैं यहाँ सीधे बोल दूंगा कि एक्स डबल डॉट क्या होगा, आधा ऑफ y1 प्लस y2। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कहता है, ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये कहता है कि जो एक्सीलरेशन होगा m1 वो y1 से नीचे की तरफ आएगा, सिमिलरली y2 से ये भी नीचे की तरफ आएगा, और बेसिकली जो पूरा सिस्टम है वो इन दोनों के एक्सीलरेशन को ऐड करके हाफ का कर दो। ऐसा कभी नहीं होगा कि y1 का एक्सीलरेशन y2 के एक्सीलरेशन का नेगेटिव हो जाए। ये किस केस में होगा, जब yp जीरो हो जाए, yp डबल डॉट जीरो होगा तो y1 माइनस y2, मतलब इसको तुम अगर फिक्स कर दोगे तो अगर ये नीचे जाएगी तो ये ऑब्वियसली सेम एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन अगर yp ही नीचे की तरफ अगर आएगा तब वैसा केस में y1 बराबर कभी माइनस ऑफ y2 नहीं होगा। कहने का डबल डेरिवेटिव एक्सीलरेशन भैया समझ लो। और अभी तो मैंने कहा ना कि ये जिस एक्सीलरेशन से इस तरफ की ओर जाएगा पूरे सिस्टम इधर आएगा, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा, ये देखो ये पता चल गया, आधा हो जाएगा भाई, जो भी एक्सीलरेशन इसका होगा उसको बस आधा कर दो जोड़ जाड़ के, कहानी खल्लास। देखा, ये समझ में आ गया। अब टेंशन की बात तुम करोगे, मुझे पता था तुम करोगे। तो मान लो कि टी, इस पे जो टेंशन है वो टी है, और ये टेंशन क्या है, ए एक्स मान लो, ठीक है, टी और ए एक्स बराबर इस पे जो टेंशन है, ये कंप्लीट टेंशन को मान लो T2, और इस पे जो है y1 y2 आया ना, तो इसको तुम कह दो T2 AY कह दो, खत्म। T1 मेरे को पता नहीं, AX मुझे पता नहीं, T2 अच्छा AY बराबर क्या हो गया, 2 ऑफ AX। अब तुम बोलोगे ये कैसे कर दिया, मैंने कहा भूल जाओ ना भाई y1 y2 को, डाटा एक सिस्टम कंसिडर कर लो इसे। तो AX कैंसिल, देयरफॉर T1 जो टेंशन हो जाएगा वो T2 का आधा हो जाएगा, या यूं मान लो कि T2 हो जाएगा 2 ऑफ T1 का। समझ में आई बात? तो ये है चक्कर, समझ में आई? रसियन, अच्छा बोल के दिखाओ, रसियन रसियन है, लुढ़क लुढ़क, अरे लुढ़क जाओ, जमाना आगे बढ़ रहा है। IIT नहीं हुआ तो क्या हुआ, कुछ और कर लेंगे, साइंटिस्ट बन जाना भाई, क्या पड़ गया है आजकल, वैसे भी साइंटिस्ट कम बनते हैं, ठीक है, मास्टर बन जाना। अच्छा एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग है कि ये बताएं शिक्षक क्या होता है और रिसर्चर में क्या फ़र्क है। होता है ना कि बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन रिसर्चर, नोबेल प्राइज़ विनर। फिर हमें भी सोचने में आता है कि यार हमें नोबेल प्राइज़ कब मिलेगा, क्या करने से नोबेल प्राइज़ मिलेगा, तो उसके बारे में बात कर लेंगे, है कि नहीं। उस पर एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, वो भी फेस दिखा के। इसमें तो फेस दिख नहीं रहा है, इसमें तो बस चर्चा हो रही है, चर्चा, टेक्निकल चर्चा हो रही है इस पर। उस पर हम टेक्निकल चर्चा नहीं करेंगे, उस पर हम बातें करेंगे, अच्छी और फिजिक्स के रोमांचक चीज़ों पे बात करेंगे। जैसे तुम समझ सकते हो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी पे। रसियन तो ऐसे ही बोलते हैं ना, है। अच्छा चलो ठीक है, मजाक से हटके तो देखा, कंस्ट्रेंट रिलेशन लगा के हमारी चीज़ें किस तरह सॉल्व होती है। देखो यार मेरे लेक्चर में ना ह्यूमर तुम्हें बहुत कम मिलेगा, तो अगर मैं कुछ हंसाने की कोशिश भी कर रहा हूँ ना तो इस पर गालियाँ मत दे देना, ठीक है। मेरी ह्यूमर बहुत कम है, जब मैं टेक्निकल बातें करता हूँ ना ह्यूमर तेल लेने को चले जाता है। वैसे मेरे पास ह्यूमर की कमी है, अच्छा कुछ सजेशन हो दे देना। मैं इतनी कॉमेडी देखता हूँ फिर भी ह्यूमर की इतनी कमी है, मैं सोच नहीं सकता क्यों है ऐसा, कि क्या किया जाए। इतनी सारी किताबें पढ़ के भी अपने पास ह्यूमर नामक कोई चीज़ नहीं होता। जिससे भी फीडबैक लो ना अपने वीडियो के बारे में बोलेगा सर कोई मर गया है क्या, अरे क्यों। आपकी वीडियो जब देखते हैं तो ऐसा लगता है ज़िंदगी मर गई है, आप सिर्फ फिजिक्स। कभी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर लिया अगर। मैंने कहा अरे भैया हमसे ना होता है। मैंने कहा सर ऐसे भी नहीं है, आप ट्राई तो करो फिर हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है भैया ठीक है, ट्राई करते हैं, सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़ाओ। तो बोलते हैं सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे सर, जरा करके दिखाओ ह्यूमर, नाचो तभी तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। ऐसे थोड़ा ना कुछ ठेंगा दिखाने आ जाएंगे आपके वीडियो में, समझ रहे हैं।
मैंने कहा हाँ भाई समझ गया, अपने ज्ञान अपने पास रखो, सब्सक्राइबर भाड़ में जाए, क्या कर सकते हैं, नहीं होगा तो नहीं होगा, कुछ चीज़ें नहीं होती है अपने से, तो नहीं होती है सर, अपने से फिजिक्स भी नहीं होती, तो आप बोलना मत, फिर एग्जाम में मार्क्स आएंगे। मैंने कहा हाँ यार ये सही बात है, सबसे सब चीज़ें नहीं होती है ना। ठीक है, तो समझ में आ गया कंस्ट्रेंट रिलेशन, देखा जादू। अब कहीं भी लगा लोगे कंस्ट्रेंट रिलेशन, कुछ भी आए कंस्ट्रेंट रिलेशन ठोक के लगाओ, थाली बजा के लगाओ, सर्कुलर मोशन में घूम रहे हो कंस्ट्रेंट रिलेशन ठोक के मार दो, हैं कांस्टेंट रिलेशन मिल गया, समझ में आ जाए कि एक्सेलरेशन का क्या हाल होने वाला है। टी इंटू ए लगा दो, सिस्टम में कांस्टेंट होती है बेसिकली, समझे। और ये जितने भी प्रॉब्लम हमने किया है ना, पता है ये किसमें प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम हमने किया ये कांस्टेंट फोर्स पे आधारित है। और कांस्टेंट रिलेशन चाहे फोर्स कांस्टेंट हो या फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो, हर जगह वैलिड होता है, ठीक है। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि ये कांस्टेंट रिलेशन काम आता है कि नहीं, क्योंकि कांस्टेंट रिलेशन उसमें जो होती है वो बड़ी स्पेसिफिक केस के लिए होती है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट इशू है, और ये थोड़ा डिफरेंट इशू है। चलो अच्छा ये बात है, और ये जो सारी चीज़ें हैं वो बुक आपकी क्लेपनर से हैं, जो आपके फिजिक्स के अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही आगे बढ़ाता है, आप उन्हें करें। और बहुत बार लोगों बच्चों ने ये कहा है कि एक काम करो आप, मैकेनिक्स में जो है ना, जो क्लासिकल मैकेनिक्स की जो चर्चाएं हैं बेसिकली आप हिंदी में करो तो बड़ा मज़ा आएगा। तो कन्फ्यूज़न है, देखते हैं क्या होता है आगे में, इंग्लिश हिंदी दोनों कंटिन्यू करते हैं तो पता चलेगा। तो बहरहाल आप बनाए रखिए अपना साथ हमारे साथ, तभी तो काम बनेगा। सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, पहुँचाइए। चलिए जी, मिलते हैं बाद में, मज़ा आए तो थम्स अप कीजिएगा।